Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel, Astrology, a Divine Blessing. एस्ट्रो लेसन 11 के तीसरे वीडियो में हम जानेंगे कर्क लग्न में मंगल ग्रह का सभी भागों में फल। मंगल कर्क लग्न में, मार्स इन कैंसर एसेंडेंट, यदि ये पहले भाव में होता है तो व्यक्ति डेडिकेटेड होता है अपने काम में रत, क्योंकि इसकी चौथी दृष्टि अपने इस भाव से, इस भाव का लॉर्ड होता है और इस भाव का लॉर्ड होता है और बैठा होता है लग्न में। तो ये भाव आपके प्रोफेशन का है, स्पाउस के साथ बॉन्ड होता है क्योंकि ये इसकी यहाँ पे दृष्टि है, और ये भाव मंगल का उच्च का होता है। बच्चों के साथ इश्यूज रहते हैं क्योंकि इस भाव का लॉर्ड मंगल बैठा है लग्न में, जहां पे ये डेबिलिटेटेड होता है 4 नंबर में नीच। जीवन भी कोई बहुत खुशियों वाला नहीं होता और सदैव खुशी चाहता है। मंगल यदि दूसरे भाव में है तो क्या रिजल्ट देगा? मंगल यहाँ है, ये भाव किसका है? ये भाव है 5 नंबर सूर्य का भाव। यहाँ पर अच्छे कर्म करता है, समझदार होता है, वेल्दी होता है, क्योंकि ये एसेट्स का भाव भी है, बैंक बैलेंस का भाव भी है, परिवार का भाव भी है। बच्चे अपने ही भाव पे इसका चौथा दृष्टि रहता है, तो ये बच्चों का भाव है, ये आपकी शिक्षा का भाव है। बच्चे खुश रहते हैं, आप खुद एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, ऑनर्ड हैं। आपका जो 7वां भाव फिर आपकी दृष्टि है वो 8वां भाव हो गया, और आपके भाग्य स्थान पे भी आपकी दृष्टि रहती। अचीवमेंट होते हैं जीवन में, लेकिन रेस्टलेस है और समझदार, विजडम होता है व्यक्ति। यदि मंगल तीसरे भाव में है तो ये भाव किसका है? वर्गो, कन्या, मरकरी का भाव है। यहाँ पर मंगल क्या रिजल्ट देगा? यहाँ से इसकी चौथी दृष्टि छठे भाव पे, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे और 8वीं दृष्टि कर्म भाव। तो डिग्निफाइड अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करेगा समाज में जैसे कि ये बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, और ऑनर्ड भी, रिस्पेक्टेड होता है समाज में, सम्मानित। पिता से अच्छा बॉन्ड होता है क्योंकि बचपन में ये भाव पिता का, और जब आप काम करने लगते हैं तो ये भाव हो जाता है पिता का। सबड्यूज एनिमी, दुश्मनों को काबू में रखता है। हिम्मत होती है, ये पराक्रम का भाव है। इसलिए सिबलिंग इश्यूज, ये छोटे भाई बहनों का भाव है तो उनसे कोई मुश्किल होती है। सफल होगा जीवन में और स्किल्ड होगा, ये स्किल का भी भाव होता है। कोई ना कोई स्किल इस व्यक्ति में अवश्य पाया जाता है। चौथे भाव में यदि मंगल है, ये किसका भाव है? तुला, शुक्र का भाव, और यहाँ पर मंगल अगर बैठा है तो पार्टनरशिप, स्पाउस, पति पत्नी का भाव, 7वां कर्म का भाव, और 8वीं दृष्टि इसकी। 3 दृष्टि होती है मंगल की, ये आप जान चुके हैं। ये गेंस का भाव, तो ये किसका भाव है? ये भी शुक्र का भाव। शुक्र के भाव में बैठ के शुक्र के ही भाव को दृष्ट करेगा ये, और ये भाव है इसका अपना, और ये भाव है इसका शनि का, लेकिन यहाँ पे मंगल उच्च हो जाता है। इंटेलिजेंट होता है, एंटरप्रेन्योर, अच्छा काम करने वाला, अच्छा व्यापार करने वाला, वर्ल्डली वाइज, जीवन में उसको मालूम है कि किससे कैसा व्यवहार करना है। रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड, इन्फ्लुएंशियल उसका रुतबा होता है, पिता से बॉन्ड होता है,
और अपने सन, पुत्र और माँ, इनसे भी बॉन्ड होता है। पुत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि मंगल पुत्र कारक ग्रह भी होता है। एक्वायर्स प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी का भी देवता है। और प्लेजर्स, सुख भी सारे प्राप्त करता है, ऐसा जाते हैं। अब हम देखते हैं मंगल यदि 5वें भाव में है, 5वां भाव तो मंगल का अपना भाव होता है। यहाँ पे मंगल क्या रिजल्ट देगा? 8 नंबर आता है कर्क लग्न के लिए फॉर कैंसर असेंडेंट। यहाँ से 1, 2, 3 और 4, चौथी दृष्टि अष्टम भाव पे होगी इसकी। 7वीं दृष्टि गेंस पे, 8वीं दृष्टि खर्चों पे। तो एंजॉयज प्रोजेनी, बच्चे अच्छे होंगे। स्पेंड्स गेन्स, जो गेन होते हैं उनको खर्च भी करता है। ऑनरेबल, इसका सम्मानित होता है समाज में। एंटरप्रेन्योर, अच्छा व्यापार करने वाला और अच्छा कार्य करने वाला। 6th हाउस का मंगल, 6th हाउस में कौन सी राशि है? अगर यहाँ 8 थी तो यहाँ पे 9 नंबर ये किसकी राशि होती है? ये बृहस्पति की राशि है। और मंगल बृहस्पति का मित्र है। यहाँ से भाग्य स्थान को देखेगा, जो दूसरी राशि है मंगल की, यहाँ 12 नंबर आएगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि खर्च पे और यहाँ से 8वीं दृष्टि इसके असेंडेंट पे, पहले भाव। ब्रेव, इन्फ्लुएंशियल, डिग्निफाइड, ग्रैंड। मंगल यहाँ पे बहुत रुतबा रखेगा, रुआब होगा, हिम्मत होती है, ग्रैंड होता है, लाइफ, बड़ी लाइफ जीता है और दुश्मनों पर भी हावी रहेगा। बीमारी का कोई है तो उसका क्योर भी हो जाएगा, लेकिन खर्चीला होता है। शिक्षा कमजोर होती है, बच्चों के तरफ से भी कोई इश्यूज होते हैं, क्योंकि 5वें का लॉर्ड छठे में आ गया। 5वां लॉर्ड बच्चों का और शिक्षा का होता है और छठा भाव रोग, ऋण, दुश्मन का होता है। तो यहाँ थोड़ी सी 6, 8, 12 भावों में जो भी प्लैनेट होते हैं वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है। मंगल यदि 7वें भाव में आएगा तो ये 10वां भाव, 10 नंबर लिखा है यहाँ पे, ये शनि का भाव है और यहाँ पे मंगल उच्च का होता है। तो यहाँ से अपने कर्म स्थान को भी देखेगा, जो इसका अपना राशि है। यहाँ से भी राशि है। और मंगल मालूम है आपको मोस्ट फेवरेबल प्लैनेट है इसके लिए, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी स्थान का लॉर्ड है, एक केंद्र स्थान का, एक त्रिकोण स्थान का लॉर्ड है। और इसमें अगर 7वें भाव में है तो उच्च का भी हो गया। फैबुलस जॉब, खूब भव्य कार्य, अपनी समझ से गेंस पाता है। ब्लेस्ड स्पाउस, उसका पति या पत्नी जो भी होगा वो ब्लेस्ड होगा। इन्फ्लुएंशियल, उसका प्रभुत्व होगा समाज में और सम्मानित होगा। फिजिक थोड़ी सी कमजोर होगी और एंजॉय करेगा प्लेजर्स, खुशियां। पिता और बच्चे से बॉन्ड, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। रिस्पेक्टेड, इन्फ्लुएंशियल। यदि 8वें भाव में है तो 8वां भाव भी शनि का है, मूल त्रिकोण। मंगल यदि यहाँ पे है, यहाँ से किसको देखेगा? गेन्स को देखेगा, परिवार के हाउस को देखेगा और पराक्रम के हाउस को देखेगा। तो मंगल यहाँ पे पिता और पुत्र दोनों के साथ मुश्किल होगी। जीवन में भी मुश्किलात होंगी, शिक्षा कमजोर होगी, लोगों को धोखा देने वाला हो सकता है, कड़वाहट भरी होगी उसमें। इविल मीन्स गलत काम करता है कभी जीवन में अपने कार्य सिद्ध करने के लिए। सुस्त होता है और कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, असंतुष्ट रहता है। मंगल यदि 9वें भाव में है तो 9वां भाव किसका हो गया? 9वां भाव हो गया पाइसेस, जुपिटर का। यहाँ पे मंगल अपने मित्र के घर में, यहाँ से
एक चौथी दृष्टि इसकी 12वें भाव पे, 7वीं दृष्टि पराक्रम पे, और 8वीं दृष्टि इसकी होगी सुख भाव। फॉर्चुनेट, किस्मत वाला होगा, मित्र के घर में है, यहाँ का लॉर्ड है और यहाँ का भी लॉर्ड है। यहाँ से 9-5 का संबंध हो जाता है तो भाग्यशाली हो गया। बच्चों से अच्छा बॉन्ड होगा, पिता से अच्छा बॉन्ड होगा। कैलकुलेशन में काफ़ी, कैलकुलेशन का धनी, फेम, रिस्पेक्ट, ऑनर मिलेगा उसे, शिक्षित होगा और विजनरी होगा, ऊंची सोच रखने वाला, समाज के लिए अच्छा करने वाला, ऐसे व्यक्ति होते हैं। मंगल अगर अपने ही भाव में आ गया, 10वें भाव में, जो हम एरीज राशि है, मेष, तो यहाँ पर मंगल यहाँ से लग्न को देखेगा चौथी दृष्टि से, यहाँ से कंफर्ट माता के घर को देखेगा, यहाँ से बच्चों के घर को भी देखेगा और कर्म सिद्धि भी करेगा। तो 10वें घर में अच्छा प्रशासक, सरकारी कामकाज में हो सकता है, जॉब में, विजडम होता है, समझबूझ, स्कॉलरली, शिक्षित और शिक्षा को यूज करता है अपने जीवन में, सम्मानित, स्ट्राइकिंग, अच्छी पर्सनैलिटी होती है और कमज़ोर शरीर हो सकता है, डिग्निफाइड और मेजेस्टिक और प्रभुत्व रखने वाला। मंगल यदि 11वें भाव में है तो ये भाव शुक्र का है, और यहाँ पे मंगल कर्म से धन के भाव में, गेंस के भाव में जाता है, और यहाँ से अपने दूसरे भाव पे दृष्टि भी डालता है, 7वीं, यहाँ से अपने परिवार पर दृष्टि और यहाँ से 6ठे भाव पे दृष्टि। तो ये क्या दे रहा है आपको 11वें भाव में? गेन्स बाय विजडम, समझ बूझ से, अपने कर्मों से, अपने कार्य में गेन्स पाएगा, अर्निंग होगी, बॉन्ड विद चाइल्ड एंड फादर बोथ, वेल्थ कमाता है, शिक्षित होता है, सेल्फिश होता है थोड़ा, लेकिन प्रभुत्व रखता है समाज में। और मंगल यदि 12वें भाव में है तो 12वां भाव बुध का है, मंगल यहाँ पे, यहाँ से तीसरा और यहाँ से 8वां, और यहाँ से इसकी दृष्टि पराक्रम पे, यहाँ से इसकी दृष्टि 6ठे पे, और यहाँ पे स्पाउस वाले घर में या पार्टनरशिप के घर में। रिस्पेक्टेड चिल्ड्रन चिंता का कारण बन सकते हैं, शिक्षा कम होती है लेकिन इंटेलिजेंट होता है क्योंकि बुध के घर में है। लैविश, खूब खर्चीला, प्लेजर्स एंजॉय करता है, सफर्स लॉसेस, खर्चे होते हैं तो लॉस भी होगा। डेयरिंग, हिम्मत होती है, पराक्रम होता है इसमें तीसरे घर से, और एंथुजियास्ट, खूब स्पिरिटेड, एक्साइटेड रहता है। तो ये था मंगल कर्क लग्न में सभी भावों में क्या रिजल्ट देगा। यहां मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको अगले ग्रह का वीडियो शीघ्र अपलोड करूंगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। कीप रिवाइजिंग। आप जितना इनको बार बार सुनते रहेंगे उतना आपकी पकड़ एस्ट्रोलॉजी पे बढ़ती रहेगी।